गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागिनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ओम शांति। पीछे वालों ने बोला बाबा ने संगम युग पढ़ने के लिए रखा है। हम बच्चों को पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। पढ़ाना भी है, लेकिन पढ़ाना अपने जीवन से है, अपने व्यक्तित्व से है। आपका क्लास समाप्त करने के बाद जब मैं वापस कमरे में गई तो फ़ोन देखा। फ़ोन पर स्वामी कृष्णानंद जी जो वृंदावन से महामंडलेश्वर आए थे, उनका फ़ोन था।
तो उनको बताया कि आज आबू में हमारे 10,000 भाई बहने वो आए हैं जो घर गृहस्थ में रह कर के पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो इतने हर्षित हुए, इतने खुश हुए, बोले 10,000। मैंने कहा हाँ 10,000। कहते आप उसमें क्या प्रोग्राम चलाते हो? मैंने कहा उसमें और कोई प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन उसमें स्व उन्नति की क्लासेस होती हैं। बाबा जो हमको पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। कई बातें कठिन लगती हैं, तो इन कठिन बातों के प्रश्न उत्तर होते हैं, और उसको कैसे हमने अपने जीवन में लाना है, इन बातों पे चर्चा होती है। सारे भारत से आते हैं, कहीं छोटी टीचर होती है, कहीं बड़ी टीचर होती है। आबू में इनको सब बड़ी टीचर्स मिलती हैं, तो इनको अच्छी ताकत यहाँ से मिलती है। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि बाबा ही हम बच्चों को कंटिन्यूअस, लगातार पढ़ने की बाबा प्रेरणा देता है। हमारी दादियाँ वे क्या कहती थी? ऑलराउंडर दादी हमारे, जो गुलजार दादी के माँ थे और दिल्ली पांडव भवन में रहते थे। दादी इतनी बुजुर्ग थी परंतु एक्टिव बहुत थी। तो उनसे लोग पूछते थे, दादी जी आप इतने एक्टिव कैसे हो? तो उनका उत्तर क्या होता था? स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ है ना। 84 साल की बुजुर्ग और कहती है मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। सच्चाई की बात यह है, स्टूडेंट लाइफ हमें सदा यंग बना के रखती है, यूथ। अगर आपने बूढ़ा नहीं होना, बूढ़े हम मन से होते हैं, बालों से नहीं। अगर आपने अपने मन को सदा उमंग उत्साह में रखा, आप सदा यूथ हैं। आपने दादियों को देखा, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी चंद्रमणि। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें सब दादियां रास कर रही हैं। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर रही होगी, ना सरल रास कर रही। वो ऊर्जा, वो शक्ति कहाँ से आती है? पढ़ाई से आती है, स्टूडेंट लाइफ से आती है। इसलिए कहा गया गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। और हमारी पढ़ाई ऐसी है, एक मुरली में बाबा ने कहा है, अंतिम पेपर वो तो अलग चीज है। जैसे कॉलेज में, स्कूल में इंटरनल असेसमेंट हुआ करती थी, याद है आप लोगों को? कॉलेज में, स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होती थी, जिसका अर्थ ये होता था कि आप सारा साल कैसे पढ़ते हो, कैसा आपने पेपर्स, टेस्ट पेपर्स पास किए, उसके नंबर भी मिलते थे। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि मैं बच्चों के इन चीज़ों के भी मार्क्स देता हूँ।
हमारा पढ़ना और परीक्षा देना कट्ठा कट्ठा चलता है। मीठी मम्मा कहा करती थी, ये सारा विश्व एक बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, जिस हॉल में मम्मा कहती थी हर एक को समझो वो आपका टीचर है, हर एक आपका टीचर है, हर एक आपको सिखाने वाला है। ऐसा दृष्टिकोण रखो। ये मम्मा की बात बताती हूं। दादियां कभी मुरली मिस नहीं करती थी। बड़ी दादी को कभी कहे, दादी आज आप ठीक नहीं हो, आज क्लास में नहीं जाओ। नहीं, आप मुझे क्लास में जाने से रोक नहीं सकते हो, दादी कहते थे, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। तो दादियों में जिन्होंने बाबा से डायरेक्ट पालना ली, उन्होंने भी लास्ट डे तक पढ़ाई पढ़ी है। हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मैं एक सवाल पूछती हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने, मैं पास्ट का नहीं पूछती हूं, सिर्फ इस वर्ष का ही पूछती हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने वर्ष 2025 में जनवरी 1 से लेकर आज 13 जुलाई तक एक भी मुरली मिस नहीं की है? वो हाथ खड़े करो। देखो, 100% नहीं है। बाबा कहते हैं, जो दिन की मुरली आपकी मिस हो, अगर उसी दिन आपकी कमजोरी की दवाई उसमें हो, तो आपकी तो मिस हो गई ना। आज इस भट्टी से क्लास शुरू करने से पहले क्या आप ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे? जो करते हैं, कहते हैं कि हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे, वो हाथ खड़े करो। क्यों बहन, आपको मिस करनी है? आप लोगों को मिस करनी है? हाँ, हाथ ऊपर नहीं, जिनके हाथ नीचे में समझो मिस करनी है। पक्का वायदा? पक्का? पक्का? पीछे वाले सबके हाथ ऊपर हैं, दाएं बाएं देख लो सब लोग। बिल्कुल, भगवान पढ़ाता है, आपका दिल बोले। अभी आपका मुंह बोलता है, दिल तब बोलेगा जब आप उसको कंप्लीट करोगे, तब शक्ति आएगी। मैं भी आपको बताती हूं, मैंने भी कभी मुरली मिस नहीं की है, नेवर। बाबा कहता है एक मुरली 5 बार पढ़ो, मैंने उन दिनों में एक एक मुरली 5 बार भी पढ़ी है। हमने दादियों को देखा है। मुरली मेरी पढ़ाई है
जो सवेरे सवेरे पढ़ लो ना। अगर सेंटर नहीं जा पाते हो, हर एक के कारण है वो, उसमें मैं नहीं चाहती, लेकिन पढ़ तो सकते हैं ना, पढ़ तो सकते हैं ना। तो ये वायदा, पक्का वायदा, पक्का, बाबा ऐसे कहता था ना, पक्का पक्का। फर्स्ट लाइन वाले धीरे से हाथ नहीं उठाते, मैं देख रही हूं। पक्का वायदा, कुछ भी हो मुरली जरूर पढ़नी। और कोई कहे मुरली पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। हम सबके पास टाइम है। प्रायोरिटी, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। टाइम सबके पास है, निकल सकता है। चलो, अंतिम पेपर। मैंने कुछ मुरलियों का अध्ययन किया। मुरलियाँ 72 से लेकर के 2013 तक की जो मुरलियाँ थी, 17 तक की, उनको छांटा। और उसमें से जो कॉमन प्रश्न निकले, 10-11 प्रश्न हैं। उस अंतिम पेपर के क्वेश्चंस क्या होंगे? क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा। लास्ट में क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा। देश से न्यारा होने का वह मैं हुई या नहीं हुई। इसके लिए तैयारी क्या करनी है वो भी मैंने निकाला है बाबा की मुरलियों से। ज्ञान सागर वो है, सुप्रीम शिक्षक वो है जो वो बात बताएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से हम पास विद ऑनर्स हो गए। बाबा ने कहा कि यदि आपको कहा जाए इस घड़ी अशरीरी हो जाओ, हो गए? परम धाम में चलो, पहुंचे? या युद्ध करनी पड़ रही है? बाबा ने पूछा कि यदि ऐसा है, युद्ध करनी पड़ रही है, तो किस डिवीजन में पास होंगे आप? सोच लो। एक बार गुलजार दादी से प्रश्न पूछा, क्योंकि सेवा के फील्ड में तो सेवा की बातें बहुत चलती, प्लान्स, प्रोग्राम्स, कैसे करना है, नवीनता, ये बुद्धि बहुत चलती है। तो मैंने दादी को कहा, दादी जब मैं योग में भी बैठती हूँ तो बुद्धि में ये सब आता है। तो दादी का उत्तर सुनिए। मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ, कोई व्यर्थ तो नहीं कर रही हूँ, अच्छी बातें कर रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। परंतु दादी ने कहा, पीरियड है आपका इंग्लिश का और आप मैथमेटिक्स के बारे में सोचो
हिस्ट्री के बारे में सोचो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का और आप मैथमेटिक्स के सारे थ्योरम्स के आंसर ठीक लिख दीजिए, कितने नंबर मिलेंगे? 0। बाबा हम बच्चों से कहते हैं जिस समय जो ऑर्डर मिले उस ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंट कर सकें 1 सेकंड में, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। आप लोगों से वाइब्रेशन जो मुझे आ रहे हैं ये बड़ा डिफिकल्ट है, निस्संदेह। इस घड़ी आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है, लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास कठिन से कठिन चीज को सरल कर देता है। और अभ्यास नहीं है तो वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। इसलिए जो प्रथम पाठ है वो है देही अभिमानी, और इसको बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नेचर होनी चाहिए। जब मैं कहती हूं मैं आत्मा हूं तो संकल्प दे रही हूं, मैं हूं नहीं। राइट है ना? हूं नहीं, तब तो मैं संकल्प दे रही हूं मैं ये हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, संकल्प दे रही हूं। ये जो गैप है ये हमको समाप्त करना है। उसके लिए देखिए श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ किससे हुआ? आत्मा के पाठ से। हे अर्जुन तुम आत्मा हो, इन सबको मरा हुआ जान, यही था। उसका समापन किससे हुआ? आत्मा के ज्ञान से। नष्टो मोह स्मृति से लब्धा। अब मेरा मोह नष्ट हो गया। वो तो संबंधों में था ना, तो नष्ट हुआ। इसलिए ये जो बाबा ने प्रथम पाठ दिया है ये हमारे जीवन का फाउंडेशन लेसन है। मुझे क्षमा करिएगा, आजकल हम सॉलिड ज्ञान से कॉस्मेटिक ज्ञान की तरफ चले गए। कॉस्मेटिक ज्ञान चैलेंजेस का सामना कैसे करें, ये कैसे करें, सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे, सब कॉस्मेटिक। फाउंडेशन क्या है? आपकी फाउंडेशन ठीक होगी, ये सब चीजें ठीक होगी।
इस पर गौर करिए, प्लीज गौर करिए। ऊपरी ऊपरी ज्ञान कानों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो धारणा का ज्ञान है, जो भगवान ने दिया है, वो आत्म स्थिति का ज्ञान दिया है। और आत्म स्थिति मैंने आज सवेरे आपको स्पष्ट की थी। अतः ये 2 पॉइंट। तीसरी चीज, बहुकाल का किया हुआ अभ्यास काम में आएगा। ये नहीं मैं भट्ठी में आई, मैंने पूरा मौन व्रत रखा, मैंने पूरा ये किया, नहीं। बाबा ने दादियों में वो संस्कार डाले आदि दिन से। तुम आत्मा हो तो आत्मा समझ कर ही सबके साथ व्यवहार करो। बाबा ने कितनी मेहनत की। पुट्टू आत्मा है, यशोदा आत्मा है, फलानी आत्मा है, कितनी मेहनत की। हमने वो मेहनत नहीं की। नहीं किए। वो मेहनत काम में आती है। दादियों ने कोई यूनिवर्सिटी डिग्रीज नहीं ली थी। उनकी निर्भयता, निडरता, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, उसका कोई जवाब नहीं है। कहां से आई? अभ्यास। अभ्यास। ये अभ्यास हमारा कम है। इस भट्टी से हम ये लक्ष्य लेकर के जाएं, हमने आत्म स्थिति का अभ्यास किया। तब बाबा ने जो कहा देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए, वो तब होगी। मैं उसके फायदे भी आपको बताऊं। 10-11 प्रश्न हैं जो इन मुरलियों से निकाले हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगी। पहला, क्या हम उपराम और एवर रेडी हैं? उपराम और एवर रेडी। एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी का अर्थ क्या है? शरीर छोड़ने वाली एवर रेडी की बात नहीं है। क्या मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूं, ये एवर रेडी नहीं है। एवर रेडी माना जिस समय जो डायरेक्शन मिले उसका पालन कर सकना और उसमें सफल होना। एवर रेडी हैं। बाबा कहे
बच्चे, व्यर्थ का जो चक्र चल रहा है, स्टॉप। एवर रेडी हैं, स्टॉप कर सकते हैं। बच्चे, शक्तियों का स्टॉक खोलो। तुम्हारे भक्त तुम्हारे सामने हैं, शक्तियों का स्टॉक खोलो। खोल सकते हैं। सर्व शक्तियों का स्टॉक है। इसका नाम है एवर रेडी। बाबा कहे, बच्चे अभी वाचा सेवा बंद कर मनसा में बैठो, मनसा सेवा करो। क्या इतना फास्ट स्विच ऑफ करने की आदत है? सोचो। एवर रेडी। ठीक है, फिर चलो। बाबा ने कहा, आपकी श्रेष्ठ स्थिति परिस्थितियों में परिवर्तन लाएगी। ये हमारे आगे प्रश्न है, क्वेश्चन है। क्या मेरी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति है जो परिस्थितियों में परिवर्तन ले आए? अनुभव हम सुनते हैं, कईयों के अनुभव सुनते हैं। ये हमें तैयार करना है, तैयार करना है। अपनी स्थिति को इतना उत्कृष्ट, श्रेष्ठ बनाना होगा। उदाहरण के रूप से, मम्मा अमृतसर में थे और अमृतसर में उन दिनों में ऑपोजिशन बहुत था। इतना ऑपोजिशन था जो हंगामे होते थे। तो मम्मा से जो लोकल लोग थे अमृतसर वाले, एंटी पार्टी थी। उन्होंने कहा, इनकी मम्मा को आने दो, हम मम्मा से, इनकी मम्मा से सवाल करेंगे। जगदीश भाई दिल्ली से गए, मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे ऐसे हंगामा करने वाले हैं और ये कहते हैं हम मम्मा से बात करें। मम्मा ने कहा ठीक है। तो मम्मा ऊपर योग में बैठ गई और बाहर में बहुत सारे लोग थे, क्राउड, सब अंदर घुसने। जगदीश भाई ने कहा, जिसको बात करनी है 4-5 जने सिलेक्ट कर लो, सारे के सारे इकट्ठे कैसे जाओगे? तो उन्होंने सिलेक्ट किया। दौड़ते दौड़ते ऊपर चढ़े। मम्मा योग में थी, पावरफुल योग में थी। वो कमरे के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। दरवाजे पर ही खड़े होके मम्मा को देखते रहे। थोड़ी देर खड़े रहे, कुछ बोल नहीं सके। नीचे आ गए। नीचे वालों ने कहा, क्या बात करके आए, क्या बात हुई? उनका कुछ नहीं। कहा, आपको इसीलिए तो भेजा था? कहा नहीं, इनकी मम्मा बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छी है, ये बहनें ही खराब है। मम्मा इनकी बहुत अच्छी है, ये खराब। सब चुपचाप चले। तो मम्मा की श्रेष्ठ स्थिति ने कैसे सारी परिस्थिति को बदल दिया। ऐसे और भी मिसाल।
ये श्रेय स्थिति, प्यारे भाइयों बहनों, हम सब कहते हैं कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा भाषणों से प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाबा सेंटरों से प्रत्यक्ष नहीं होगा, बड़े बड़े प्रोग्राम से प्रत्यक्ष नहीं होगा। बाबा प्रत्यक्ष होगा हम सबके चलन और चेहरे से। जिसको हमने बनाना है उस पर मेहनत करनी है। श्रेय स्थिति परिस्थिति को बदल देगी, इसकी तैयारी। चौथा प्रश्न, बाबा ने कहा साइंस की शक्ति से आप पार जाते हो, धरती के आकर्षण से पार जाते हो। क्या साइलेंस की शक्ति के द्वारा आप आकर्षणों से दूर जा सकते हो? ये क्वेश्चन है। साइंस की शक्ति से पार जाते हो, क्या साइलेंस की शक्ति से पार जा सकते हो? सर्व आकर्षणों से पार जा सकते हो? चेक करो, हमारे लिए प्रश्न है। मन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मन, बुद्धि, संस्कार इन पर विजयी बने हैं? मन, बुद्धि और संस्कार विजयी बने हैं। मन दौड़ता है, यहाँ बैठे बैठे कोई बॉम्बे होके आ रहा है, कोई दिल्ली होके आ रहा है, कोई बैंगलोर होके आ रहा है, कोई मद्रास होके आ रहा है। यहाँ बैठे बैठे कोई टिकट नहीं ले रहे हो, कोई स्टेशन नहीं जा रहे हो, कोई ट्रेन नहीं ले रहे हो, जाके आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, आ रहे हो। है मन कंट्रोल में? जवाब तो है मन कंट्रोल में। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर विजय। मन मारा गया कभी नहीं कहा जाता, बुद्धि मारी गई। क्या मेरी बुद्धि सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि, निर्मल बुद्धि, अशुन्न बुद्धि, अशुन्न अर्थात जिसे कोई छू ना सके, मेरी बुद्धि पर किसी का प्रभाव न आ सके, संस्कार, इसकी बात सवेरे ली थी। संस्कारों पर विजय। क्वेश्चन, जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प सहज अपना सके, पॉसिबल है? पॉसिबल है, अभ्यास में है,
सबको नोट करो, क्वेश्चंस अचानक मेरे नोटिस पर भी आए सारे, जो हमारा अंतिम पेपर है। फिर बाबा ने कहा राज ऋषि स्थिति रहती है, राज ऋषि स्थिति, राज ऋषि स्थिति अर्थात आत्मा राजा है, वो ऑर्डर करे अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, हो सकता है? हो सकते हैं, चेक करना। मेहनत है, स्वयं पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। अंतिम समय, अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का होगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। जब तक ये नहीं हुआ तब तक गीता ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, वाइब्रेशन आ रहे हैं, कठिन लग रहा है। देखो, मैं आपको इस संदर्भ में भी एक बात सुनाती हूँ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, ओम शांति भवन में बाबा आए हुए थे। बाबा की मुरली बहुत गहरी चली, बाबा की मुरली गहरी चली, हमें लगा जैसे सिर से पानी उतर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दादी जी के पास जाते थे गुड मॉर्निंग करने। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी के पास गए, दादी को कहा, दादी कल की मुरली तो आप लोगों के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। तो दादी ने कहा क्यों? मैंने कहा दादी बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें बताई जो कि अपनी तो समझ से बाहर थी। तब दादी ने एक फॉर्मूला दिया। दादी ने कहा जिस समय बाबा मुरली चलाता है उस समय अपनी कॉन्शियसनेस को उस लेवल पर ऊंचा उठा लो, और अब बाबा जब वो सुनाएगा तो आपके पास आएगा और रजिस्टर होगा। बाबा बहुत ऊंचा और आप नीचे ऐसे रहोगे तो नहीं आएगा। अपनी कॉन्शियसनेस को, स्थिति को ऊंचा उठाओ। तो आप सबसे भी मेरे को जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, ये बात तो बड़ी कठिन है। नहीं, कठिन को एक बात पहले तो ये पक्का निश्चय रखो कि मेरा टीचर सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम है सुप्रीम टीचर ऐसी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा जो मैं नहीं पढ़ सकती हूं। समझ आई बात? वो वही पढ़ाई पढ़ाएगा जो मैं पढ़ सकती हूं और कर सकती हूं। तो अगर बाबा ने ये कहा है, इसका अर्थ है हम सब कर सकते हैं। पहले तो अपने आप को ये पाठ पढ़ाओ, मैं कर सकती हूं, हो सकता है, तब आपको सरल लगेगा। ठीक है? फिर बाबा ने कहा जो सेकंड में
दे में आना, दे से पार सेकंड में होना, वही पास विद ऑनर्स हो सकता है। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि अंतिम समय हलचल होगी, बहुत हलचल होगी। बाबा ने कहा था अभी तो एक तत्व वार करता है, वो समय आएगा पांचों तत्व इकट्ठे वार करेंगे, उस समय क्या करेंगे? इसलिए जितना हंगामा उतना बाबा कहते हैं स्व की स्थिति शांत रखो। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में विस्तार से सार में आना, सार से विस्तार में जाना, ये वंडरफुल खेल। एक सेकंड में विस्तार से सार में, सारा कल्प वृक्ष उसके सार में आ जाओ, फिर सार से फिर विस्तार। और अगर आप मुझसे पूछें, प्लीज एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा शब्द, कोई बात है एक सेंटेंस में भी तो कह सकते हैं। आपको हो सकता है लोग मिसअंडरस्टैंड करें, लेकिन एसेंसफुल बनने की कोशिश करें। ज्यादा लंबा चौड़ा व्यर्थ है, सार युक्त रहो। जितना कम उतनी गलतियां कम, जितना ज्यादा उतनी गलतियां ज्यादा। अपनी वाणी को, अपने संकल्पों को एसेंसफुल बना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाबा की मुरलियां, एसेंसफुल। अब हम ये क्वेश्चंस हो गए, अब इनकी तैयारी क्या करनी है। पहली बात, कंबाइंड रूप की स्थिति रखिए। इसका प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ेगा, परिस्थिति पर भी पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का कोई वार करने से पहले संकोच करेगा। मैं कंबाइंड हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। कई एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल जो बहुत प्रसिद्ध है, पंजाब की बहन का, जिन दिनों टेररिज्म था, उसको पत्र आया, इतना पैसा लेकर के फलानी जगह पहुंच जाओ। बहनों ने कहा क्या तुम जाओगी? उसने कहा दीदी मैं जाऊंगी नहीं तो सेंटर को नुकसान कर देंगे। पैसा तो उसके पास था नहीं। वो गई, उस दिन देखा कोई भी नहीं है, वापस आ गई। थोड़े दिनों के बाद फिर पत्र आता है, आप आई थी, हमने आपको देखा था, परंतु हम आ नहीं सके। अब आप इतना पैसा लेके फलाने स्थान पर फलाने दिन पहुंच जाना। बहनों ने फिर से पूछा तुम जाओगे? उसने कहा जाएंगे। वो गई तो वहाँ 5 टेररिस्ट थे, वो आ गए, स्टेन गन। तो पूछा कि
आप पैसा लाई हो? उसने कहा मेरे पास पैसा है ही नहीं। कहा कि जो तुम कमाती हो, क्योंकि वो जॉब में थी, टीचर होगी। कहा हाँ मैं कमाती हूँ, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ है, उसके लिए मैं गांव में भेजती हूँ, और मैं जहाँ रहती हूँ खाती हूँ पीती हूँ तो उनको खर्चा देती हूँ, मेरे पास तो है नहीं पैसा। कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा मैं तैयार हूँ। वहीं पर सड़क पर ही उनका तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, मुझे मेरे भगवान को याद कर लेने दो। वो बैठ गए और बहन योग में हो गई। योग में हो गई तो किसी को गुरु नानक का साक्षात्कार, किसी को ज्योति बिंदु का साक्षात्कार, किसी को कुछ साक्षात्कार। उठ खड़ी हुई, कहा अब मैं तैयार हूं, मार लो। वो सब के सब उसके पांव पड़ गए। नहीं, आप देवी हैं, आप देवी हैं। किसने बचाया? कंबाइंड। चलते समय उसने 5 टोली के पीस ले गई थी अचानक ही, तो उससे पूछते तुमको कैसे पता कि 5 ही हम होंगे? तो मैं तो ऐसे ही ले आई थी 5। तो कहती उन्होंने कोर्स भी किया उन्होंने। हो सकता है ना। और भी मिसाल, एक बहन गंदे लोग उसको दूसरे को ले गए, उसको छोड़ गए। नेक्स्ट डे अखबारों में आया, पुलिस ने कहा क्या आप पहचान सकते हैं? उसने कहा मैं पहचान सकती हूँ। उसने पहचान लिया उन लोगों को। तो वो बहन ने पूछा क्या कारण आप उसको ले गए, मेरे को छोड़ के गए क्यों? कहा तुम अकेली थोड़ी थी, तुम्हारे साथ कोई बूढ़ा बाबा था, बाबा ब्रह्मा उसके साथ था। और भी है। एक बहन घर गृहस्थ में रहने वाली, भय से नींद नहीं आ रही थी। बाबा आया, बाबा ने कहा बच्ची मैं बैठा हूं तो सो जा। रोज उसको अनुभव होता, बाबा बैठता है कुर्सी पर, वो सोते हैं। तो कंबाइंड स्थिति जो बाबा कहता है, ये हमारा अभ्यास है। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बाबा है। ये हमको अनुभव में लाना है। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बाबा है। दूसरी बात जो प्रिपरेशन करनी है, बाबा ने कहा अगर ये होगा, कंबाइंड स्थिति का अभ्यास होगा, तो 1 कदम की दूरी पर भी आप सेफ हो जाएंगे। कई बार बाढ़ आती है, हमने गुलजार दादी को पूछा दादी बाढ़ आएगी तो क्या हमें नहीं, हमारे सेंटर पर नहीं आएगी? दादी ने कहा हो सकता है, हो सकता है ना आए, और हो सकता है आ भी जाए। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर बाबा आपको वतन में बुला लेगा और वहां से आपको दृश्य दिखाएगा।
वहाँ आपकी पालना कर शुभी रस पिलाएगा। लेकिन कब? जब योग युक्त होंगे, बुद्धि एकाग्र होगी, बाबा साथी होगा। मम्मा का मिसाल प्रसिद्ध है। मम्मा शेरनी शक्ति जब कोर्ट में मम्मा ने कहा, जज ने कहा कसम खाओ, मम्मा ने कहा मैं कसम झूठी नहीं खा सकती। जज ने कहा बोलना है, मैं जो कहूँगी सो सच कहूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो कहूँगी सो सच कहूँगी। तो मम्मा ने कहा मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर तो देखती ही नहीं हूँ, वो तो नहीं है। मैं तो जज साहब आपको देख रही हूँ हाजिर नाजिर। आप कहो तो मैं ऐसे कह देती हूँ, जज साहब को हाजिर नाजिर जानकर जो जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर, जो मैं कहता हूँ वही कहना। मम्मा ने कहा मैं तो हाजिर ना भगवान को देख ही नहीं रही हूँ, मैं झूठी कसम कैसे लूँ? जज ने कहा कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, नहीं तो हथकड़ी लगेगी। तो मैं तैयार हूँ। जज ने ऑर्डर दिया, पुलिस गई सामने कटघरे में, और जो वो करने लगे, जज ने कहा स्टॉप, रुक जाओ, हथकड़ी नहीं लगाओ। अलग से कमरे में जज ने मम्मा से बात की। ये है प्यारे भाइयों बहनों, सारी चीजें बहुत गहरी मानसिक स्थिति पर, तपस्या पर निर्भर करती हैं और निश्चय पे। ठीक है, इसी प्रकार से बाबा ने कहा उनके पास शस्त्र होंगे लेकिन निर्बल हो जाएंगे। प्रत्यक्षता का पाठ इसी स्थिति द्वारा होना है। इसके लिए हमें हरदम नथिंग न्यू का पाठ, मिर्वा मौत मलू का शिकार, और तीसरा साक्षीपन की स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, रहम की भावना। और मैं बाप की सहयोगी विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मेरा जीवन ही इसलिए है। तो बाबा ने ये सब कहते हुए कहा कि बच्चे विनाश का कार्य तो रेडी है, क्या आपका स्थापना का कार्य रेडी है? पढ़ाई है ना, पढ़ाई में हर चीज पर जो बाबा ने पढ़ाई है उस पर हमें फुल अटेंशन देने की सारी बात है, अपनी स्थिति बनानी है, अपनी स्थिति बनानी है। दूर दूर कोस कोस पर दिया जगेगा, ये कहावत है। कौन सा दिया? हम वो दीपक हैं। लाइट हाउस जिस तरफ आत्माएं खिंचकर आएंगी, हमें अपनी स्टॉक को भी बदलना है, अपनी रूहानियत को तीक्ष्ण करना है, आत्मिक स्थिति का गहरा अभ्यास करना है। वो दिन गए जब हम अलबेले थे,
अब अलबेलेपन का समय नहीं है। बाबा ने 2 चीजों से सावधान किया है, अलबेलापन और आलस्य। दूसरा बाबा ने कहा मेरापन। और तीसरा बाबा ने कहा है निश्चय की परीक्षा। शास्त्रों में वर्णन है, जब भगवान धरती पर आता है तो कई भगवान निकल पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को पारखी रखना है। पारखी बुद्धि से निश्चय बुद्धि से निर्णय लेने हैं। और कभी न भूलें, बाबा ने कहा है मैं तुम्हारा साथ अंत तक निभाऊंगा। कहा बाबा ने, बच्चे 1 कदम तुम आगे बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। कहा बाबा ने। हम 2 भुजा वाले पर विश्वास रखते हैं, हजारों भुजाओं वाले पर विश्वास नहीं। बाबा का वायदा है, तुम्हें दाल रोटी अंत तक खिलाऊंगा, वायदा है। किस बात की चिंता? बच्चे तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। आप सब प्यारे बाबा के शोकेस के शो पीसेस हैं। आपके द्वारा दुनिया बाबा को जानेगी, बाबा को पहचानेगी। तो शो पीस कितने सुंदर, कितने अच्छे होने चाहिए। आप शो पीसेस हैं। ऐसी जिम्मेवारी अपनी समझकर बाबा की सहयोगी आत्मा हो, ऐसी जिम्मेवारी समझकर हमें अपने पाठ को संगम युग के, कल बाबा ने कहा ना तुम कितने भाग्यशाली हो, याद है? सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, आगे करोड़ भाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली, अरब खरब भाग्यशाली। अरब खरब भाग्यशाली। सोचो, इस भाग्य को समा के रखेंगे। इस भाग्य से खुशियों के झूले में झूले। हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई दिल्ली में है ना, अभी ORC में है, तो भाई साहब ने कहा सबको कहना खुशी का चैनल चलाओ, सदा खुश। आपकी खुशी अनेकों को खुश करे, तो खुशी का चैनल खोलो। मंजूर? मंजूर, ओके। भाई साहब ने सबको याद दी है, आप सबको आने से पहले उनको बताया, तो सबको याद दी है। और आज की प्रेरणा रोज आती है ना YouTube पर, देखते हैं। अच्छी प्रेरणा।
अवस्था बहुत अच्छी है भाई साहब, खुश मस्त, सबको बहुत दृष्टि देते हैं, प्यार से दृष्टि देते हैं, पावरफुल दृष्टि देते हैं। विदेशियों के प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर देते हैं। तो अपनी अवस्था को बनाना है सबको। ये सब हम सीखते हैं, दादियों से सीखते हैं। दादियों की जो अवस्था थी उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने दादियों की स्टोरीज की किताब पढ़ी है? वो हाथ खड़े करो। सबने नहीं पढ़ी है। अरे भाई बहनों, जिस परिवार के हैं हम, उस परिवार के बड़ों को तो जानो। लिटरेचर स्टॉल पे जाना और दादियों की कहानी की जो पुस्तक है उसको ले। उसका नाम क्या है? नहीं, वंदे मातरम नहीं, पहले वाली जिसमें दादियों की है, उससे पहले वाली। हाँ? एक है भाग्य विधाता, एक है ये, और एक और है पहले वाली। ध्यान नहीं आ रही। हाँ, आदि रत्न। आदि रत्न किसने पढ़ी है? हमने। देखो ये हाल है आप लोगों का। आप अपने परिवार वालों से पूछते हो ना, हमारे दादाजी कैसे थे, हमारे नाना जी कैसे थे, पूछते हो? अब चुप हो गए हो, बोलो। पूछते हो ना? तो आपको ये ख्याल नहीं आया हमारी दादियाँ कैसी थी? नहीं आया? पढ़ो, वो किताब लेकर के पढ़ो आदि रतन, तो आप लोगों को पता लगे हमारी दादियों ने क्या त्याग तपस्या की है, पता लगेगा। ठीक है? हो सकता है लिटरेचर स्टॉल से लेना। ओके, चलो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी चाहिए। आदि रतन, वंदे मातरम, भाग्य विधाता, ये सब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ओम शांति। जो
ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।